सभी लिंगायत भाई बहनों को मेरा शरणु शरणार्थी। आज मैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आपके सामने लाइव हूं और बहुत दिनों से आपसे लाइव बात नहीं हुआ और जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि तेलंगाना में हमारी 4 जून को लिंगायत महारैली का डिक्लेरेशन हुआ है और बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है और उस तैयारी के बारे में, इस लिंगायत और महारैली के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं आज लाइव हूं। भाइयों, मैं आज यहाँ तेलंगाना में राजधानी में हैदराबाद में हूँ और मैं आज बहुत खुशी से आपको बताना चाहूँगा कि तेलंगाना के हमारे सभी लिंगायत भाई बहुत ताकत के साथ पिछले 1 महीने से इस लिंगायत महारैली की तैयारी कर रहे हैं और तन मन धन से हर कोई अपना कार्य कर रहा है यहाँ पर। और मुझे बहुत यहाँ पर खुशी हुई है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ और मेरा एक अद्भुत अनुभव यहाँ पर हुआ है कि तेलंगाना में हर जिले में, हर तालुका में, हर मंडल में, हर मैक्सिमम गांव में हमारा लिंगायत यहाँ पर रहता है। हर जाति में, हर उपजाति में यहाँ पर लोग रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या से रहते हैं। अभी तो हम जैसे जैसे घूम रहे हमारा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश छोड़कर इस तेलंगाना में मोर देन 60 लाख, 60 लाख के ऊपर लिंगायत रहते हैं और मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई जनगणना नहीं हुई। इनके बारे में किसी ने स्वतंत्र रूप से सोचा नहीं है और इनकी तरफ किसी ने सीरियसली ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हमारा लिंगायत कम्युनिटी यहाँ पर जो वास्तव रूप में है उतना आंकड़ा अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप से हम मोर देन 60 लाख इस तेलंगाना में है और मैं पिछले कई दिनों से इस तेलंगाना में हूँ और आना जाना चालू है, जो कि मेरा नेटिव प्लेस नांदेड़ यहाँ से नजदीक है। या इसलिए मैं 2-4 दिन इधर हूँ, उधर 2-3 दिन हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से हम कंटिन्यूसली यहाँ पर है और जैसे जैसे हम घूम रहे हैं, जैसे जैसे हम तालुका में जा रहे हैं, मंडल में जा रहे हैं, हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है कि बहुत ज्यादा लिंगायत यहाँ पर रहता है और वो अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड है। लेकिन एक चीज यहां पर कॉमन है, तेलंगाना का सभी लिंगायत गुरु बसवाना जी को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं और सभी लिंगायत धर्म के अनुसार जीने का कोशिश करते हैं, कायक करते हैं, दासों करते हैं। हर सभी के मैक्सिमम लोगों के गले में लिंग है, सवेरे विभूति लगाते हैं। तो इसलिए हम लिंगायत भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बचपन में हिंदी पिक्चर ज्यादा देखता था और उस हिंदी पिक्चर में एक सीन बहुत कॉमन रहता था। एक कुंभ के मेले में बचपन में कुछ भाई बिछड़ जाते हैं और पिक्चर के आगे चलने पर वो सभी भाई एक दूसरे को मिलते हैं। उनको मालूम होता है कि हम एक दूसरे के भाई है, हमारे पिता ये है, हमारे माता ये है, और वो मालूम होता है। लेकिन जब तक मालूम नहीं होता है तब तक वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, मतभेद करते हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं है। उसी तरह हमारे
लिंगायत लोग खासकर साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, गोवा हो, हमारे हर जगह लिंगायत सैकड़ों साल से यहां पर रहते हैं, अपना अपना कायक करते हैं और हमारा धर्म का पालन करते हैं। लेकिन कुछ 900 साल में कुछ एक दूसरे के साथ बिछड़ जाने से थोड़ा थोड़ा मतभेद है, थोड़े थोड़े एक दूसरे में विचारों में भिन्नता है, लेकिन हमारे आचार में कहीं भी भिन्नता नहीं है। हम सब लोग गुरु बसवन्ना को मानते हैं, हम सब लोग आचार विचार से एक है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज 21वीं शताब्दी में हम सब लोग लिंगायत भाई बहुत ताकत के साथ हम एक जगह पे आ रहे हैं। हमारे समाज में बहुत से संगठन हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने संगठन होने के बावजूद हम थोड़ा एक दूसरे के नजदीक नहीं है। और संगठन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर किसी को अपना विचार रखने का अधिकार है, हर किसी को अपने विचारों का संगठन आगे ले जाने का अधिकार है। इसके तहत देश में हमारे बहुत से संगठन हैं और वैसे ही जैसे देश के विभिन्न भागों में हमारे बहुत से संगठन हैं, वैसे भी तेलंगाना में भी हमारे बहुत से संगठन हैं और हर कोई संगठन अच्छा काम कर रहा है। समाज की उन्नति के लिए, समाज को एक करने के लिए हर कोई काम कर रहा है। मैं हर किसी के, सभी की काम की सराहना करता हूं, सभी को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं कि ये लोग हर कोई काम कर रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से यहां पर हर जिला में, तालुका में जाने का मेरा मैक्सिमम प्रयास है। हमारे तेलंगाना के सभी जो हमारे लिंगायत लीडर्स है, हमारे लिंगायत कार्यकर्ता है, उनके साथ मैं घूम रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है, कर्नाटक के बाद अगर महाराष्ट्र से भी ज्यादा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक मराठी आदमी हूं और महाराष्ट्र में हर कोने में, हर जिले में, हर तालुके में मैं घूम चुका हूं, हर गांव में जा चुका हूं। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि तेलंगाना में हर जिले में यहां पर बसव मंडप का निर्माण किया गया है। हर जिले में गुरु बसवन्ना का स्टैचू है। हर विशेष खासकर इस हैदराबाद सिटी में मेरे जितना नॉलेज के हिसाब से कम 10-12 बसव मंडप इस हैदराबाद शहर में है और भी कई अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये काम हम महाराष्ट्र में भी नहीं कर पाए, इतना बड़ा काम इस तेलंगाना में है। हर जिले में बसव मंडप है, हर जिले में बस गुरु बसवन्ना के स्टैचू है, पुतला है और लोग बसवन्ना को फॉलो करते। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, कि हम जिस गुरु बसवन्ना के नेतृत्व में इस देश में, इस विश्व में हमारे विचारों का प्रचार प्रसार करते, वही विचार इस तेलंगाना की भूमि में गांव गांव तक पहुंचे हुआ है। मैं मेरे देश के सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कि 12वीं शताब्दी में कल्याण क्रांति के बाद 100 साल हमारे गुरु बसवन्ना जी का इतिहास इस दुनिया के सामने नहीं आया था। लेकिन तेलंगाना के एक हमारे संत, जिनका नाम है पालकुर्की सोमनाथ, जो इतिहास में हम बड़े सम्मान से, लिंगायत मूवमेंट के सभी लोग उनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, पालकुर्की सोमनाथ, जिन्होंने बसव पुराण लिखकर गुरु बसवन्ना जी का इतिहास पूरी दुनिया के सामने लाया था, जिन्होंने पूरा गुरु बसवन्ना जी का बचपन से लेके उनके लिंगे के होने तक का इतिहास बसव पुराण में लिखा। वो संत श्री पालकुर्की सोमनाथ इस तेलंगाना की भूमि से आते हैं और उन्होंने तेलुगु में गुरु बसवन्ना जी का पूरा जीवन चरित्र
यहां पर लिखा और उनके ही माध्यम से गुरु बसवन्ना जी का चरित्र, उनका इतिहास, उनका जीवन पट पूरी दुनिया के सामने आया। ये वही तेलंगाना की पुण्य भूमि है जिसमें पालकुर के सोमनाथ जी जैसे संत को जन्म दिया और उन्होंने गुरु बसवन्ना जी का इतिहास पूरी दुनिया के सामने रखा। हम सब शिवयोगिनी अक्का महादेवी जी को हम पूछते हैं, जानते हैं। शिवयोगिनी अक्का महादेवी जी अनुभव मंडप में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और उनका भी जो लिंग के स्थल है वो तेलंगाना में श्रीशैलम के बाद यहां पर इस तेलंगाना में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में अक्का महादेवी जी का भी यहां पर वास्तव हुआ था। उनके पावन चरणों से ये भूमि पवित्र हुए से है। इसलिए तेलंगाना में लिंगायत मूवमेंट, गुरु बसवन्ना जी का विचार ये कोई नया नहीं है। इसी भूमि ने पूरे देश को, विश्व को गुरु बसवन्ना जी का विचार यहां पर बताया है। इसलिए मुझे आज बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं एक अद्भुत महसूस कर रहा हूं कि मेरे जैसा मराठी आदमी जिसे कन्नड़ा नहीं आता है, जिसे तेलुगु नहीं आता है, वो इस भूमि में काम करने के लिए मुझे एक मौका मिला और मुझे एक बहुत बड़ा मैं खुद को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि मैं यहां पर काम कर रहा हूं और हमारे तेलंगाना के बहुत से साथी जी जान से यहां पर काम कर रहे हैं, हमें साथ दे रहे। और जो लिंगायत समन्वय समिति का गठन हमने महाराष्ट्र में किया था परम पूज्य डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य आपा जी के नेतृत्व में, और जिनके विचारों से ये मूवमेंट चल रही है, डॉक्टर लिंगे के माते महादेवी जी के विचारों से ये मूवमेंट आगे चल रही है। इन दोनों का विचार लेकर हम काम कर रहे हैं और पूज्य आपा जी और पूज्य माता जी का बहुत बड़ा संकल्प था कि इस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक लिंगायत का रैली होना चाहिए और उन दोनों के संकल्प को पूरा करने का मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को एक मौका मिल रहा है। उनका संकल्प पूरा करने के लिए बहुत से हमारे पूज्य माता जी के, आपा जी के बहुत से फॉलोअर यहां पर काम कर रहे हैं और उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं यहां पर काम करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां पर हमारे सभी बहुत से सब कास्ट है। यहां पर हमारा सब कास्ट है लिंग बलिजा बोल के, वो भी यहां पर तेलंगाना में हम सभी को मालूम है कि मोर देन 90 सब कास्ट इस देश में लिंगायतों का है। लिंगायत वानी है, तेली है, कुष्टी है, बुरुड है, लिंग बलिजा है, बनिजगा है, पंचमशाली है, जंगम है, ऐसे बहुत से जाति हमारे मोर देन 90 जाति पूरे देश में है। और यहां भी हमारी जाति कास्ट हमारे है, विशेषता खासकर लिंग बलिजा है। और इस तेलंगाना की गवर्नमेंट ने उनके गैजेट में लिंग बलिजा, वीरशैव लिंगायत लिंग बलिजा बोल के भी एक कास्ट को रजिस्टर्ड किया है। तो वीरशैव लिंगायत लिंग बलिजा भी यहां पर एक कास्ट है जो यहां का बीसी का रिजर्वेशन यहां को मिला हुआ है, बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है वीरशैव लिंगायत लिंग बलिजा बोल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत आनंद है क्योंकि आपको सभी को मालूम है महाराष्ट्र में भी जब हमने मुंबई में रैली निकाले तो महाराष्ट्र में हमारा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र वीरशैव सभा, जिन्होंने पूरा समर्थन के साथ हमारे मुंबई के लिंगायत महारैली में उन्होंने सहभाग लिया था और उन्होंने पूरा समर्थन दिया था। उसी तरह यहां पर वीरशैव लिंगायत लिंग बलिजा बोल के यहां पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वीरशैव लिंगायत लिंग बलिजा संगम बोल के, और उसके ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हमारे एनआई ईश्वरप्पा जी है, श्री संगमेश्वर अप्पा जी है, श्री हनुमंत बेडकनी जी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वीरशैव लिंगायत लिंग बलिजा ऑर्गेनाइजेशंस ने इस लिंगायत महारैली में पूरी ताकत के साथ वो लोग हमें शामिल हुए। गुरु बसवन्ना जी के विचारों पर वो लोग सभी यहां पर काम कर रहे हैं तेलंगाना में,
और उन्होंने लिंगायत महारैली को पूरा ताकत के साथ समर्थन दिया है। और सभी यहां पर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, वीरशैव लिंगायत फेडरेशन है, और आपको सभी को मालूम है हमारे पूज्य माता जी के नेतृत्व में स्थापन हुए लिंगायत धर्म सभा भी यहां पर है। और सबसे बड़ा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर ये सभी लिंगायत मूवमेंट टिकी हुई है, राष्ट्रीय बसों दल के सभी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ यहाँ पर काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे। मॉर्निंग 7 बजे से लेकर रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक हमारे सभी शरण भाई रात दिन एक करके घर घर में जाके पोस्टर्स पॉम्पलेट लोगों को दे रहे और इस लिंगायत महारैली में आने का निमंत्रण दे रहे। बहुत बड़ा अद्भुत काम यहां पर हो रहा है। और मैं विशेषता यहां पर बताना चाहूंगा कि हमने लिंगायत महारैली में गुरु बसवन्ना की नेतृत्व में जो होने वाली विचारों के नेतृत्व में होने वाली इस लिंगायत महारैली में हमने सभी लोगों के डिमांड्स लिए हैं। आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में 2014 में हमने लिंगायत समाज के हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे कोट जाति है, वानी है, तेली है, माड़ी है, कोष्टी है, बुरुड है, इनके लिए रिजर्वेशन का एक आंदोलन चलाया था। मैं खुद उस आंदोलन में शामिल था। मैंने लोहा में, नांदेड़ में कम से कम 7 दिन का हंगर स्ट्राइक किया था। हमारे बहुत से साथी कराड़ में जब मुख्यमंत्री जब के पृथ्वीराज चौहान थे उनके घर के सामने भी हंगर स्ट्राइक किया था। और हमने महाराष्ट्र में हमारे सभी जातियों को ओबीसी रिजर्वेशन लिया था। तो यहां पर हमारे भाई बहुत सालों से लड़ रहे हैं कि तेलंगाना में ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हमारे जो भी हमारा राष्ट्रीय मूवमेंट है लिंगायतों का, उस मूवमेंट के साथ चलते हुए हमने यहां पर हमारे लिंगायत भाइयों की जो लोकल डिमांड्स है उनका सम्मान करते हुए वो सभी लोकल डिमांड्स के ऊपर ये लिंगायत रैली का हमने आयोजन किया है। तो वो हमारे सभी यहाँ के सबकास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने यहाँ पर भी जैसे महाराष्ट्र में हमने डिमांड किया था वो जो पूरा हुआ, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि महात्मा बसवाना आर्थिक विकास महामंडल, महात्मा बसवाना जी के नाम से फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बोर्ड का हमने महाराष्ट्र में डिमांड किया था, जो कि वो वहां पर पूरा हुआ, डिक्लेरेशन हुआ। अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन का चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। लेकिन वहां पर हमारा डिमांड गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के बजट में वो क्लियर किया। तो सेम डिमांड इस तेलंगाना में भी हम हमारे तेलंगाना के भाइयों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए भी मांग हमने किया है। उसी तरह तेलंगाना में हर गांव में स्मशान भूमि जिसे बोलते हैं, रुद्र भूमि जिसे बोलते हैं, हर गांव में हमारे लिंगायतों के लिए जो अंतिम क्रिया करने के लिए स्मशान भूमि का, रुद्र भूमि का होने के लिए हमने डिमांड यहां पर रखे। हर गांव में यहां पर भी अनुभव मंडप का स्थापना के लिए गवर्नमेंट को हम डिमांड करते हैं कि हर गांव में यहां पर अनुभव मंडप के लिए, बसों मंडप के लिए, बांधकाम के लिए 20 लाख 25 लाख का यहां पर हम डिमांड किए सो है। और अभी हमारे यहाँ के सभी लिंगायत लीडर्स, हमारे शंकर पाटिल जी है, सभी, मैं अभी नाम लेना चालू कर दिया तो बहुत लंबा लिस्ट चला जाएगा। तो हमारे ईश्वराप्पा जी है, इन्होंने सबने, जैसे हमारे सोलापुर यूनिवर्सिटी में गुरु बसवाना जी का रिसर्च सेंटर जो हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने तरतूद किया है। नांदेड़ में भी हमारे वाइस चांसलर जी ने प्रस्ताव दे दिया है, मंजूर किया है कि महात्मा बसवेश्वर अभ्यास केंद्र जिसे हम रिसर्च सेंटर कहते हैं, तो यहाँ पर भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी गुरु बसवाना जी का रिसर्च सेंटर होना चाहिए। क्यों हमको सबको मालूम है जो हमारा पुराना, जो हम स्वतंत्रता के पूर्व जो निजाम स्टेट था, उस निजाम स्टेट में हमारे महाराष्ट्र के कम से कम 8-9 जिले उसमें शामिल थे। मराठवाड़ा और सोलापुर के नजदीक में सभी जिले हमारे उस निजाम स्टेट में शामिल थे, और कर्नाटक का, उत्तर कर्नाटक भी उसमें शामिल था, और तेलंगाना का सभी भाग शामिल था, आंध्र प्रदेश का। तो पुराना कैलकुलेशन अगर हमने करे तो
पुराने निजाम स्टेट में सबसे ज्यादा एक नंबर पर अगर कोई कम्युनिटी थी और जो है तो लिंगायत कम्युनिटी थी। तो आज कोई निजाम स्टेट तो रहा नहीं, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य है, वहां कर्नाटका राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है। तो पुराने इसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो सब लोग पढ़ते थे, तो मैक्सिमम लिंगायत लोग यहाँ पर पढ़े हुए से। तो खुद मेरे पिताजी भी यहाँ पर पढ़े सो है। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में गुरु बसवाना जी का रिसर्च सेंटर होना चाहिए, ये भी हमने डिमांड यहाँ पर रखी है। तो बहुत से डिमांड नेशनल और स्टेट लेवल की डिमांड्स यहाँ पर है। तो उस डिमांड्स के तहत ये आने वाले 4 जून को हमारा लिंगायत रैली पूरी ताकत के साथ यहां पर होने वाला है। मैं आपको ये बहुत इसमें मैं कम ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुंबई में जो हमने रैली निकाले थे, मुंबई के 200-300 किलोमीटर के रेडियस में, एक साइड में तो पूरा समंदर है, लेकिन जो इधर का रेडियस है 300 किलोमीटर रेडियस में हमारा लिंगायत का पॉपुलेशन बहुत कम था, नहीं के बराबर थे। गांव नहीं, पूरा हमारा मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में लिंगायत थे। 300 किलोमीटर के रेडियस में बहुत कम लिंगायत थे, फिर भी हमने लिंगायत मुंबई का रैली सक्सेस किया। लेकिन हैदराबाद के 300 किलोमीटर के रेडियस में सबसे ज्यादा लिंगायत है। बसव कल्याण 300 किलोमीटर में आता है, नांदेड़ 300 किलोमीटर में आता है, लातूर 300 किलोमीटर में आता है, धाराशिव 300 किलोमीटर में आता है, सोलापुर 300 किलोमीटर में आता है, बीदर आता है, कलबुर्गी आता है, रायचूर आता है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स कर्नाटक के और सभी लोग आते हैं। तो 300 किलोमीटर में मोस्टली पॉपुलेटेड, बहुत घन संख्या ज्यादा लिंगायतों की है। तो मेरा आपको सभी को निवेदन है, यह हैदराबाद का लिंगायत रैली सिर्फ तेलंगाना का लिंगायत रैली नहीं है, यह सिर्फ एक स्टेट का लिंगायत रैली नहीं है। यह हम 900 साल से जो लिंगायत हम हमारी पहचान के लिए, हमारे विचार के लिए, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू था, तो हम सब लोग लिंगायत पूरी ताकत के साथ संघर्ष कर रहे। साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में अगर हम कुल मिलाए जाए तो मोर देन 8 करोड़ से ज्यादा हम लिंगायत लोग रहते हैं। और उस लिंगायतों का एक महत्वपूर्ण शहर ये हैदराबाद है। हैदराबाद एक स्टेट का राजधानी ही नहीं है, तो इस देश का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस पूरे इंटरनेशनल सिटी है। दुनिया भर से लोग इस हैदराबाद में आते हैं, जाते हैं। एक बहुत बड़ा एक हब यहां पर है, एक बहुत बड़ा केंद्र हैदराबाद सिटी है। इसलिए मेरा सभी महाराष्ट्र के, कर्नाटक के और देश के अन्य भागों के लिंगायतों के लिए मेरा निवेदन है कि हैदराबाद लिंगायत रैली ये सिर्फ स्टेट का रैली नहीं, ये नेशनल रैली है। और आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ हैदराबाद में आना चाहिए। लोग यहाँ पर 1-1, 1.5 महीने से 2-2 महीने से हमारा अपना काम, अपना सब कायक छोड़ के काम कर रहे हैं और सब लोग दिन रात मेहनत करके इस रैली को सक्सेस करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपको सभी को निवेदन है, कम से कम इस 300, 350, 400 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लिंगायत रहते हैं, जो सवे मॉर्निंग यहां पर रैली में आ सकते हैं और इवनिंग को घर पे जा सकते हैं, ऐसे लाखों लोग यहां हमारे इस 300 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। और मेरे महाराष्ट्र के और कर्नाटक के और तेलंगाना के सभी भाइयों को मेरा निवेदन है कि आप इस लिंगायत रैली के लिए एक दिन आपका घर का काम, आपका पर्सनल काम छोड़ के एक दिन आप सभी ने यहां पर देना चाहिए, क्योंकि आपके एक दिन से हमारा ताकत यहां पर दिखेगा और विश्व में हमारा लिंगायतों का आवाज बुलंद होगा। हम विश्व में हमारे लिंगायतों के जो भी डिमांड्स है, जो भी काम है, जो भी स्टेट में है, कई जो भी डिमांड्स है, हमारे लिंगायतों के डिमांड्स भी क्लियर होंगे और हमारा एक शक्ति इस साउथ इंडिया में दिखेगा। आपको सभी को मालूम है, अभी कर्नाटक का रिसेंटली इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में केंद्र बिंदु अगर कुछ था तो वो लिंगायत था। लिंगायतों ने ये कर दिया, लिंगायतों ने इस तरफ गए, लिंगायत, मैं किसी
मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी विचारधारा का नहीं हूं। मेरी पार्टी, मेरा विचारधारा सिर्फ लिंगायत है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कर्नाटक के इलेक्शन में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन लिंगायत केंद्र बिंदु था, लिंगायत एक सेंटर पॉइंट था सब इलेक्शंस में। उसी तरह महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, हम लिंगायतों को हमारे हक में, हमारे अधिकार के लिए सरकार ने, कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, तेलंगाना में बीआरएस का सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके का सरकार है, केरला में लेफ्ट का सरकार है। हम किसी के विरोध में नहीं, हम किसी पार्टी के भी विरोध में नहीं। हम इतना ही चाहते हैं कि आप सभी लोग जो सत्ता में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, वो हमारे लिंगायतों की तरफ ध्यान दे, हमारे डिमांड्स क्लियर करे और हमारे जो हमारे तत्व है उनको, उनका जतन करे। इतना ही हमारा डिमांड है। हम किसी की भी, हम सबको स्वागत करते हैं। हमने अभी तेलंगाना रैली में हमने सबको इनवाइट किया है। हमारे इधर तेलंगाना के सत्ताधारी जो रूलिंग पार्टी है बीआरएस के, उनको भी, सभी के लीडर्स को हमने निमंत्रण दिया है। हमारा इधर के कांग्रेस पार्टी के भी निमंत्रण दिया है, बीजेपी को भी निमंत्रण दिया है, टीडीपी को भी निमंत्रण दिया है। सभी पार्टियों के प्रेसिडेंट को हमने निमंत्रण दिया है और उनको बोला है कि रिटर्न में आप हमारे समाज के बारे में जो भी आपके विचार है वो रिटर्न में रैली के बिफोर आप हमको दीजिए, आपका समर्थन हमें दीजिए, हमारे बारे में यहाँ आकर बात कीजिए। हम किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार या किसी के खिलाफ नहीं है। जो भी सत्ता में है उनसे हम निवेदन करते हैं कि हमारा जो भी डिमांड्स है, सेंटर में हो या स्टेट में हो, कहीं भी हो, तो हमारे डिमांड्स के बारे में पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद ये हमारा लिंगायत समाज जागा है। ये तेलंगाना में इतने बड़े पैमाने पे सैकड़ों अनेक दशकों से ये हमारा लिंगायत 4 जून को रास्ते पे उतरने वाला है और एक अद्भुत महारैली होने वाली है। आप सभी को मेरा निवेदन है, आप यहाँ पर तेलंगाना के भाई बहुत मजबूत ताकत के साथ आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड, जिसको नुमाइशी ग्राउंड भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एग्जीबिशन ग्राउंड है, वो नामपल्ली स्टेशन के बहुत नजदीक है और यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। पूरा ग्राउंड यहाँ पर बुक हो चुका है। वहां पर पूरा आपके प्रसाद के लिए व्यवस्था हुआ है। जो लोग एक दिन पहले आना चाहते हैं उनके लिए भी रहने का व्यवस्था हुआ है। मुझे लगता है मुंबई में हम व्यवस्था करने में थोड़ा सा कम पड़े, क्योंकि मुंबई में बहुत अकोमोडेशन के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हैदराबाद में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ के भाइयों ने मुंबई से ज्यादा बेहतर तरीके से आप सभी की व्यवस्था यहाँ पर की है और हर चीज में वो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हैदराबाद रैली के लिए आप सब लोग ताकत से आइए। यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड में कोई टेम्परेचर का इश्यू नहीं है। पूरा वहां पर हजारों लाखों लोगों के लिए पेंडल वहां पर बना हुआ है, तो कोई बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, किसी धूप का प्रॉब्लम नहीं, टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं है। सब व्यवस्था आप लोगों के लिए आने के लिए यहाँ पर की है सो है। तो हमारी रैली 11 o'clock मॉर्निंग में चालू होगी और बहुत ही शांततापूर्व यहाँ पर हमारी फर्स्ट सभा होगी। उसके बाद हम रैली में डेमोन्स्ट्रेशन करने हमारे टैंक बंड के पास जो गुरु बसवना जी का स्टैचू है, हम टैंक बंड पे जो हमारा वहां पर जो सरोवर है, टैंक बंड जिसे बोलते हैं, तो वहां पर हमारा लोग रैली के साथ वहां पर जाएंगे और वहां रैली का समाप्ति होगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छा शेड्यूल यहाँ पर हुआ है और मैं सभी देश के सभी लिंगायत भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि पूरी ताकत के साथ आप इस लिंगायत रैली में, महारैली में आप सभी शामिल हो। हमारे जो भी तेलंगाना के सभी जो भी सब कास्ट है, मैं उनको एश्योर करना चाहता हूँ कि आपके हितों के लिए हम काम कर रहे हैं। जो भी लिंगा बलिजा हो, लिंगायत वीरशैव लिंगा बलिजा हो, या हमारे सब लिंगायत कुंभार हो, लिंगायत तेली हो, लिंगायत कोष्टी हो, लिंगायत गुरुड़ हो, जितनी भी सब कास्ट इस तेलंगाना में है, उन सभी के हितों के लिए हम काम करने चाहते हैं और कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हम सबके विचारों से लेकर हम काम कर रहे हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। हम सब लोग मिलकर, सभी संगठन मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी पॉलिटिकल लीडर्स हमको सम्मानीय हैं। हमारे बीबी पाटिल जी है और एमपी जी, एक्स एमपी सुरेश शेट्कार जी है, हमारे संगमेश्वर अन्ना जी है, हमारे ईश्वर अप्पा जी है,
हमारे मल्लिकार्जुन जी अन्ना जी है, हमारे हनुमत बेडकनी अन्ना जी है, शंकर पटेल साहब है, विजय कुमार पटनी साहब है, और सभी हमारे यूथ के लीडर्स है, अनिल कुमार पाटिल जी। मैं अभी नाम लिया तो कुछ हमारे भाई बोलेंगे अविनाश आपने लाइव में हमारा नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं अगर नाम लेना चालू करूं, मुझे सबके नाम याद है, और नाम लेना चालू करूं तो और आधा घंटा मुझे बात करना। और इतने साथी हमारे काम कर रहे हैं, हमारे यूथ के सभी लीडर्स बहुत काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व है। हमारा महिला, हमारे बहनें, हमारे लेडीज बहनें, हम बहुत काम कर रहे थे। मॉर्निंग 6 o'clock से लोग घर घर में जाके पोस्टर पॉम्पलेट दे रहे हैं। तो हमारा बहुत अद्भुत काम चल रहा है। यहाँ के राष्ट्रीय बसपा दल के बहुत कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, सभी संगठन के। तो मैं किसी एक संगठन का नाम लूँ, जो भी हमारे तेलंगाना के सभी साथी हैं, काम कर रहे हैं, खुद का दासोह करके काम कर रहे हैं। और मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव इस रैली के माध्यम से हुआ है, और एक नया कुछ सीखने को मिला है। इसलिए मैं फिर से एक बार आज सभी को आह्वान करता हूं कि पूरी ताकत के साथ आइए। तेलंगाना के सभी भाइयों को मैं निवेदन करता हूं कि आपके सभी के हितों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के सभी स्टेट इश्यूज है, स्टेट इश्यूज पर ये लिंगायत रैली होगी। इसमें हम आपके सभी जो विषय है तेलंगाना के स्टेट के, उसी को सामने रखते हुए आपके बारे में, आपके हितों के बारे में, आपके हित ही हमारा हित है, आप हमारे भाई है, और आपका जो डिमांड्स है वही हमारा डिमांड्स है। इसलिए हम आपके हितों के लिए ये काम कर रहे हैं। और विश्व भर में लिंगायत का एक बहुत बड़ा ताकत आने वाले 4 जून को दिखने वाला है, और हमारे तेलंगाना के सभी लोगों का जो इश्यूज है वो सभी के सॉल्व करने की दिशा में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेप यहाँ पर 4 जून को होने वाला है। इसलिए मैं सभी देश के सभी लिंगायत भाइयों से फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, आने वाले 4 जून को इस लिंगायत महारैली को लिंगायत समन्वय समिति के ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, लिंगायत समन्वय समिति एक देश भर का हमारा फेडरेशन है, उसमें हमारे सभी संगठन, महाराष्ट्र के सभी संगठन, तेलंगाना के सभी संगठन, कर्नाटक के सभी संगठन इस लिंगायत समन्वय समिति में है। और इस लिंगायत समन्वय समिति के नेतृत्व में इस लिंगायत महारैली का आयोजन हो रहा है। तो मैं सभी को निवेदन करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ आने वाले 4 जून को इस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आइए। सभी का यहाँ पर तेलंगाना के साथी स्वागत करते हैं। मैं एक समन्वय समिति का कार्यकर्ता के रूप से आपको फिर से एक निवेदन करता हूं, आप सभी लोग ताकत के साथ, तन मन धन से पूरी ताकत के साथ अपना खुद का जो भी आपका ये है करके, आपका खुद का गाड़ी का जो भी आप, हम किसी व्हीकल से आ रहे हैं, किसी ट्रेन से आ रहे हैं, किसी बस से आ रहे, खुद का हमारा कायक का, हमारा दासों का जो पैसा डाल के हम कोई हमारा स्पॉन्सरशिप नहीं है। हर कोई आज तक ये 23 रैलीज हुए, और हम सब लिंगायत भाई खुद का पैसा डालकर, खुद का समय देकर हम लिंगायत रैली में शामिल हुए। इसी तरह भी ये 24th रैली में भी आपको अपना खुद का दासोह करके यहाँ पर आना है, और हम खुद का एक लिंगायत के हमारा दायित्व, हम इस समाज के लिए कुछ हमारा देना है बोल के हम हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा जो भी है हम खर्च करके यहाँ पर आएंगे, और आप पूरी ताकत के साथ आइए बोल के मैं फिर से आपको निवेदन करता हूँ। और मैं मेरे 2 शब्द रखता हूँ। जय हिंद, जय बसवा, जय लिंगायत, शरणु शरणार्थी।